ये तो अच्छी बात है, साथ है तो इसमें क्या बुराई है। कहीं कोई डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करी, उन्होंने कहा हम साथ हैं, सबके साथ है। ये आप कह रहे हैं ऐसा ना, लेकिन वाकई में ऐसी बात तो नहीं है। वो तो सबके साथ है कह रहे हैं। कांग्रेस टीवीके के साथ चली गई, डीएमके का साथ छोड़कर, कैसे देख रहे हैं आप? वो तो तमिलनाडु की राजनीति, आप मुझे क्यों घसीट रहे हो उसमें। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी में, इधर आसपास का पूछिए तो पूछिए। अच्छा मैडम, ममता बनर्जी से मिलने गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने वहाँ कहा ममता बनर्जी को कि आप हारी नहीं है, आप जीती हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी। रिस्पेक्टेड ऑफ फैक्ट वो 3 बार की मुख्यमंत्री हैं। थोड़ी बहुत हो सकता है लोगों में नाराजगी रही हो, लेकिन जो 27 लाख जो वोटर्स जो डिलीट हुए हैं, टारगेटेड करके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलीट कराए गए हैं, जिसकी वजह से 143 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहाँ पे वोट डिलीट हुए हैं, उसमें से 84 भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो कहीं ना कहीं डिलीटेड वोटर्स के चक्कर में ही आज ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी, आज वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। अच्छा, बंगाल तो में बड़ी ही ये सोची समझी साजिश के तहत डिलीशन हुआ है असेंबली सीट से, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सीटें कम निकली है। अच्छा, सुरेंद्र अधिकारी के निजी सचिव बंगाल में जिस तरह से चुनाव आयोग अपनी भूमिका दिखाया है और तमाम सेंट्रल एजेंसी ने लगातार हम चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को तो छतरी दी हुई है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उस छतरी के तहत वो सारे काम कारनामे कर रही है चुनाव आयोग। जब एफिडेविट मांगे गए थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, और आज तक चुनाव आयोग उन एफिडेविट डिलीटेड वोटर से आज तक जवाब नहीं दे पाया। तो अगर लोकतंत्र के माध्यम से देश को चलाना ही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ताज पहन ले अपने सर पे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लोकतंत्र को आप हटा दीजिए, फिर जो संविधान है उसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका तो आखिरकार यही आपका मूल उद्देश्य है कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आप नष्ट करना चाहते हैं। तो 27 में भी चुनाव होने वाले हैं और आपको मालूम है कि इसी तरह का देखेंगे सब नेता क्या रणनीति बनाते हैं और 2027 के लिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, क्योंकि आज सब जनता परेशान है, लोग परेशान है, हर वक्त परेशान है। आज महंगाई से कौन नहीं जूझ रहा है, आज स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है पूरे प्रदेश में, क्या हालात है, आज किस तरह से दलित माताओं बहनों का रेप हो रहा है, उनको जेल नहीं भेजा जा रहा, उनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। न जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जहाँ हर गली गली में लोग परेशान घूम रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले ये लोग अच्छे से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश से लोग जो है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती कि सरकार में बने रहे, इसीलिए SIR की ये जो टेक्निक है वो लेकर आए हैं। तो क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन सारी पार्टी एक होके कुछ एक नई रणनीति बना रही है इस सब चीजों से निपटने के लिए? ये तो अब बड़े नेता समाज पार्टी ने इस्तीफा नहीं दिया है ममता जी ने, क्या मांग